26 सितंबर की सुबह बरेली की गलियों में दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले सैकड़ों की संख्या में मौजूद दंगाइयों पर लाठियां चला रहे थे। लोग पुलिस के डंडों और टीयर गैस की गोलियों से बचकर भाग रहे थे। कोई सांस थाम कर घर के कमरों में छुपा था तो कोई सड़क पर पुलिस के डंडों से बचने की कोशिश कर रहा था। ये वही लोग थे जो आई लव मोहम्मद के नाम पर पुलिस पर पत्थर और गोलियां चला रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक मौलाना ऐसा भी था जो इस पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। ये वही मौलाना था जिसने 2010 में ऐसे ही बरेली को हिंसा की आग में धकेल दिया था और 26 सितंबर को भी उसने वही करने की कोशिश की। नाम है तौकीर रजा खान। तो सवाल यही है कि क्या 26 सितंबर को बरेली की हिंसा सिर्फ अचानक भड़की या फिर ये पहले से किसी साजिश का हिस्सा थे। ये पूरा बवाल 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होता है, जब भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकलती है। शर तन से जुदा जैसे नारे लगाए जाते हैं और कुछ ही घंटों में शहर की सड़कों को हिंसा की आग में धकेल दिया जाता है। पत्थर चलते हैं, नारे लगते हैं और पुलिस पर हमला किया जाता है और दर्जनों पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट तो आई लव मोहम्मद के समर्थन में था, लेकिन दंगाइयों ने इसे हिंसा में बदल दिया। पहले तो पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, दंगाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। टीयर गैस की गोलियां चलाई गई और दौड़ा दौड़ा कर दंगाइयों को पीटा गया। लेकिन जब बरेली की सड़कों पर यह बवाल हो रहा था, पुलिस दंगाइयों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय दंगाई भी पुलिस पर फायर कर रहे थे, उन पर पत्थरों से हमला कर रहे थे, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। वैसे तो आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर से हुई थी, लेकिन इसकी आग बरेली तक फैल गई। बरेली की घटना हमें संभल के उस बवाल की याद भी दिलाती है जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। पूरे संभल में कई दिनों तक इंटरनेट शटडाउन रहा और धारा 144 लागू रही। 26 सितंबर को भी बरेली में हुई हिंसा का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर छोटी सी छोटी बात पर शर तन से जुदा के नारे बार बार क्यों गूंजते हैं? क्यों विरोध के नाम पर सड़कों पर हिंसा की जाती है? तो इसका जवाब है कि ये सिर्फ धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि कट्टरपंथ और सोशल मीडिया की ताकत का नतीजा है, जो छोटी सी छोटी घटना को भी बड़ा बना देती है। और बरेली में भी वही करने की कोशिश की गई। बरेली की हिंसा में भी सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया। जुम्मे के दिन शहर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और झूठी अफवाहें तेजी से वायरल की गई। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये मैसेज फैलाए गए कि मानो किसी मजहब को अपमानित किया जा रहा हो। ये अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो बिना सच्चाई जाने सड़कों पर उतर आए और हिंसा में शामिल हो गए। यानी जो विवाद आसानी से सुलझाया जा सकता था, उसे सोशल मीडिया ने और बड़ा कर दिया। आज के समय में किसी भी हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया अहम जरिया बन गया है। झूठी अफवाहें और भड़काऊ संदेश मिनटों में लोगों तक पहुंच जाते हैं, जो गुस्सा और भय की लहर पैदा करते हैं। बरेली में हुए दंगे कोई नई कहानी नहीं है। 2010 हो या फिर 2024, हर बार वही चेहरे, वही नारे और वही जलता हुआ शहर था। लेकिन जो एक नाम बदला वो था मौलाना तौकीर रजा का, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहता है, लेकिन अदालत उसे दंगों का मास्टरमाइंड कहती है। ये वही मौलाना है जिसने बरेली में हिंसा की पूरी पटकथा लिखी थी। मौलाना पर पहले से 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिछली सरकारों में तो बचता रहा, लेकिन योगी सरकार ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया और जेल भी भेजा। पुलिस अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने की तैयारी में है। यानी अब मौलाना का भी वही हाल हो सकता है जो यूपी में हर अपराधी का होता है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जब इसी बरेली में तौकीर रजा की वजह से 2010 में दंगे हुए थे, तब चार्जशीट में उसका नाम तक नहीं था। जब अदालत ने सवाल उठाए तब उसका नाम शामिल किया गया। आप जानते हैं कि उस समय ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और तौकीर रजा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। बरेली की कहानी हमें ये बताती है कि दंगे कभी अचानक नहीं होते। ये अफवाह, नारे और सियासत के मेल से पैदा किए जाते हैं। लेकिन 2025 की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यूपी की सत्ता में योगी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गजबाए हिंद का सपना देखने वालों का अंत भी छांगुर जैसा होगा। अगर कानून से खिलवाड़ करोगे तो कुचल दिए जाओगे, और इसकी पानगी देखने को बरेली में मिलने भी लगी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया है। लगभग 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 2000 पत्थरबाजों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। यानी सरकार सख्त है और किसी हालत में बवाल मंजूर नहीं किया जाएगा। बरेली हो, संभल हो या फिर मुजफ्फरनगर, हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का ही होता है।
दुकानें जलती हैं, रोजगार ठप हो जाते हैं और कई बार तो पुलिस उन लोगों को भी पकड़ लेती है जिस घटना में शामिल ही नहीं होते हैं। मतलब दंगाई हिंसा फैलाकर भी ऐसी घटनाओं से बच निकलते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वैसे बरेली की घटना को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? क्या सच में देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ नेताओं की किताबों में दर्ज सिर्फ एक जुमला है जो मुस्लिमों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।